हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 5 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग लिखिए। तो आपको बताना है कि मानचित्र किसे कहते हैं और उसके प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो आपको कोई से दो प्रयोग लिखने हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है। मानचित्र का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो मानचित्र के प्रयोग गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। हम विश्व का अथवा या फिर इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो आप चाहें दर्शा सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है, यानी कि जो मानचित्र होता है उसमें उत्तर दिशा किस तरफ होती है। तो मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। सपोज यहाँ पर ये मानचित्र है तो इस तरीके से दिशाएं होती हैं। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है। तो रूढ़ प्रतीकों का क्या महत्व है? मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटियाँ, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। रूढ़ प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कि जो रूढ़ प्रतीक होते हैं उनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं कि वो कम स्थान में अधिक जानकारी दे सकें। इनके प्रयोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। यानी कि सूर्य के द्वारा आपको दिशाएं बतानी हैं। तो सूर्य जिधर से निकलता है वहाँ कौन सी दिशा होती है? वह पूरब दिशा होती है। जिधर छिपता है वहाँ पर पश्चिम दिशा होती है। अब सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है। दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है। तो मानचित्र किसे कहते हैं? किसी भी स्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है, जबकि रूपरेखा चित्र यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया जाता है तो उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। इससे किसी स्थान के विषय में सही जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि मानचित्र में पैमाना क्या है, यानी कि हम जब मानचित्र बनाते हैं तो उसमें पैमाने का प्रयोग करते हैं। तो उसमें पैमाना क्या होता है? तो पैमाना मानचित्र का मापक या फिर प्रदर्शक होता है। इसकी हेल्प से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से और बड़े आकार को छोटे आकार में तथा धरातल के स्थानों की वास्तविक दूरी को कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदन किसे कहते हैं। सुदूर संवेदन हम किसे कहते हैं कि जब किसी भी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा यानी कि धरातल के बारे में बिना वहां गए, यानी कि हम वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो वहां पर बिना जाए सूचना या जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि सही कथन में सही और गलत कथन में गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो बिल्कुल इसे मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो ये गलत है क्योंकि नीचे का सिरा किस दिशा में होता है? दक्षिण दिशा में होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्तंभों का मिलान कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट आता है यहाँ पर पर्वत और पठार। तो पर्वत और पठार जो हैं उनकी जानकारी हमें किस तरीके के मानचित्र में मिलती है? तो किस तरीके के मानचित्र में हम उन्हें दिखाते हैं? भौतिक मानचित्र में, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है राज्यों की सीमाएं। तो राज्यों की सीमाएं राजनीतिक मानचित्र इसके लिए बनाए जाते हैं।
वर्षा का वितरण दिखाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। भूमि उपयोग के क्षेत्र के लिए भू राजस्व मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन्हें इस तरीके से मैच करेंगे। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। यदि आपको क्वेश्चन आंसर से या फिर आपके लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.